हेलो नमस्कार। प्रस्तुत है जानकारी नीट रिजल्ट के जो परिणाम आए हैं उसके बारे में। तो नीट 2024 रिजल्ट इस साल नीट में 67 बच्चों को 720 में से 720 अंक आए हैं। वहीं एक ही सेंटर के 8 स्टूडेंट को फुल अंक मिले हैं। तो क्या इसे नॉर्मल समझें? नीट यूजी रिजल्ट्स 2024 पिछले कई सालों के रिकॉर्ड देख लीजिए। इस साल जितने बच्चों के नीट परीक्षा में फुल अंक आए हैं उतने कभी नहीं आए। वहीं एक ही सेंटर के 8 स्टूडेंट 720 में से 720 अंक आए। इसे इत्तेफाक नहीं कहा सकता, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 4 जून को नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट की घोषणा की है। इस साल 24 लाख से अधिक बच्चों ने नीट की परीक्षा दी है, जिसमें से 13.16 लाख छात्रों ने सफलता मिली है। इस साल नीट परीक्षा में कुल 67 कैंडिडेट्स ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है, 1 नंबर, फर्स्ट रैंक। इन सभी कैंडिडेट्स को नीट परीक्षा 2024 में 720 में से 720 और 99.9971285% हासिल हुआ है। नीट यूजी के एक साथ 67 कैंडिडेट्स के 720 में से 720 अंक लाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई कोचिंग स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स का ये तर्क है कि जहां नीट यूजी में 1 या 2 बच्चों को 720 में से 720 अंक मिलते थे, वहीं एक बार 67 बच्चों को 720 में से 720 अंक कैसे मिल सकते हैं? इसमें 8 कैंडिडेट्स तो एक ही परीक्षा केंद्र के थे। इस साल नीट परीक्षा शुरू से ही विवादों में रही है। रविवार 5 मई यानी जिस दिन नीट यूजी का आयोजन किया गया था, उस दिन कई परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को देर से क्वेश्चन पेपर बांटे गए। छात्रों का समय बिना किसी कारण बर्बाद किया गया, जिसकी वजह से छात्र अपना पूरा पेपर नहीं दे सके। कहीं नीट पेपर लीक की खबरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, लेकिन एनटीए ने इन खबरों को अफवाह बताया। उस टाइम केंद्रीय चुनाव प्रचार चल रहा था। पक्ष और विपक्ष ने इस और ध्यान नहीं दिया। मीडिया का सारा ध्यान चुनाव पर लगा हुआ था, इसलिए जो एनटीए ने है वो जो इन खबरों को दबा दिया और इस पर किस प्रकार की जांच नहीं कराई थी। अब जब नीट यूजी में एक साथ 67 बच्चों को 720 में से 720 यानी 99.9711285% मिले हैं, तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं एनटीए द्वारा किए गए ग्रेस मार्क्स के कारण छात्रों को 718 719 अंक मिले हैं, जो नीट की मार्किंग स्कीम में असंभव जान पड़ता है। नीट यूजी परीक्षा कुल 720 अंकों की होती है। ऐसे में जिन बच्चों को 720 में से 720 अंक मिले हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने किसी भी प्रश्न का गलत जवाब नहीं दिया है, सभी प्रश्न सही किए हैं। वहीं एक पर्सन गलत जवाब देते हैं, तो एक पर्सन के गलत जवाब होने पर उसे 715 अंक, और एक सवाल छोड़ता है तो उसे 716 अंक मिलने चाहिए। लेकिन एनटीए ने छात्रों को 718 और 719 अंक दिए हैं। एनटीए ने बताया कि उसने उम्मीदवारों को उनके उत्तर देने की क्षमता और खोए हुए समय के आधार पर मुआवजा के तौर पर अंक दिए हैं, जो कहीं से भी तार्किक नहीं है। नीट रिजल्ट के बाद नतीजों को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यही नहीं, उम्मीद की मांग की है उम्मीदवारों ने मांग की है कि एजेंसी नीट 2024 की परीक्षा को रद्द करे और नए सिरे से परीक्षा का आयोजन करे। नवनिर्वाचित विपक्ष ने भी इस नीट के बारे में सत्तारूढ़ सरकार यानी मोदी सरकार से जवाब मांगा है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि नीट का एग्ज़ाम का आया अजीबोगरीब परिणाम, 67 बच्चों। कन्हैया कुमार का सरकार पर हुआ बड़ा हमला। कन्हैया कुमार ने नीट एग्ज़ाम 67 उम्मीदवारों को इंडिया रैंक 1 आना अपने आप में अजीबोगरीब घटना है। उन्होंने कहा, यह कैसा परिणाम है, सरकार इसका जवाब दे। कांग्रेस नेता पेपर लीक मामले में खुलासा होने के बाद कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया है, ये गंभीर मामला है और इसका खुलासा करने के लिए इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में भर्ती विधान की बात की, उस पर अमल करने की जरूरत है। पेपर लीक को लेकर सख्त कानून होना चाहिए, परीक्षा समय पर होनी चाहिए, सरकारी दफ्तर पर खाली पदों को समय पर भरा जाना चाहिए। कन्हैया कुमार के अनुसार नीट पेपर लीक मामला आज का ज्वलंत मुद्दा है। नीट परीक्षा में धोखाधड़ी हुई है, कई जगहों पर पेपर लीक के आरोपों सामने आए हैं, कई आरोप सामने आए हैं। नीट एग्जाम के परिणाम बहुत अजीब आए हैं और एनडीए कह रहा है, उधर एनटीए नहीं, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि पेपर लीक का
सुप्रीम कोर्ट जो पहुंच गया है मामला है, छात्रों ने एक समूह जो है छात्रों का सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है, नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने साफ कर दिया है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। दूसरी तरफ नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि 5 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत की निगरानी में इसकी जाँच कराने की मांग की है। नीट रिजल्ट को लेकर BHU के बाहर धरना प्रदर्शन, 695 अंक लाने वाले छात्र ने NTA की सफाई पर उठाए सवाल। 2 छात्रों ने 718 और 719 अंक प्राप्त किए हैं, उस पर सवाल उठाए गए हैं। NTA का दावा है कि उन्होंने टाइम लॉस के आधार पर ग्रेस मार्क दिए हैं। या यहाँ सवाल यह है कि क्या उन एग्ज़ाम सेंटर्स पर NTA के ऑफिशियल्स और NTA की कोई घड़ी नहीं थी क्या? नीट यूज परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर वाराणसी में तैयारी करने वाले छात्रों का गुस्सा फूट रहा है। अलग अलग कोचिंग संस्थानों के हजारों छात्र छात्राओं ने BHU के मेन गेट पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि नीट यूजी परीक्षा को निरस्त किया जाए। छात्रों ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। इस बीच धरना प्रदर्शन में शामिल एक छात्र ने कुछ ही सेकंड में नीट की गड़बड़ियां गिनाकर NTA के दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश परीक्षा नीट का रिजल्ट आने के बाद पूरे देश में नीट की परीक्षा प्रणाली और उसके रिजल्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसकी आवाज़ आज वाराणसी PM मोदी की संसदीय क्षेत्र में भी पहुंच गई है, जहां हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मेन गेट पर पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां थाम रखी थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं ने फिर से नीट की परीक्षा कराने की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की आवाज़ उठाई है। इस दौरान छात्र छात्राओं के साथ उनके शिक्षक और अभिभावक भी मौजूद थे। छात्र कृतिक राज ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा 2024 में इस वर्ष करीब 24 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से करीब 13 लाख छात्र पास हुए हैं। लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब एक साल से 67 छात्रों को रैंक 1 मिली है। वहीं एक ही सेंटर के 8 छात्रों को 720 में से 720 नंबर हासिल हुए हैं। नीट यूजी 795 अंक पाने वाले कृतिक राज ने कहा कि नीट रिजल्ट में कई तरह की गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। 2 छात्रों को 718, 719 अंक मिले हैं। NTA का दावा है कि उन्होंने टाइम लेस के आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए हैं। यहाँ सवाल ये भी है कि क्या उन एग्ज़ाम सेंटर्स पर NTA के ऑफिशियल और NTA की घड़ी नहीं थी क्या? और वो जो एग्ज़ाम सेंटर्स पर देते रहते हैं, तो फिर ये टाइम लेस की बात कहाँ से आ जाती है? छात्र ने आगे कहा कि कई राज्यों में पेपर लीक की बात सामने आई थी। बिहार के पटना और नालंदा में पुलिस को कई लोगों के पेपर लीक के मामले पकड़ा था। स्टूडेंट से भी माना था कि पेपर लीक हुआ है, उन्होंने पेपर रटवाया। इसके बावजूद NTA अपने ऑफिशियल नोटिस में पेपर लीक की बात को क्यों नकार रहा है? हमारी सरकार से मांग है कि वे इस मामले को बड़ी कमेटी बैठाकर जांच कराए, ताकि हमें न्याय मिले और नीट आयोजित किया जाए। NTA द्वारा आयोजित नीट परीक्षा के स्कोर के आधार पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है, इसलिए छात्र इस परीक्षा में अव्वल होने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वहीं नीट परीक्षा की तैयारी कराने वाले अध्यापकों ने भी जमकर नीट परीक्षा और NTA की आलोचना की है। अब सवाल उठता है कि नीट एग्जाम कैंसिल या रद्द होगा क्या, या दोबारा देनी पड़ेगी परीक्षा? सुप्रीम कोर्ट पहले भी कैंसिल कर चुका है ऐसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। नीट रिजल्ट आने के बाद काफ़ी दिन बीत चुके हैं, कन्फ्यूजन बरकरार है। नीट रिजल्ट 2024 की गड़बड़ियों को लेकर उठ रहे सवालों में लाखों बच्चों और उनके पेरेंट्स परेशान हैं। जैसे क्या नीट 2024 रद्द हो गया है, या क्या नीट एग्ज़ाम कैंसिल होगा, या नीट हो सकता है? मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट क्या फैसला लेगा इसे लेकर पुराने मामले में से समझ सकते हैं। जब मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम स्कीम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, इस बीच सरकारी नोट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और नीट के बारे में क्या है पुराना मामला, इस बारे में जानकारी है। तो तब नीट यूजी नहीं हुआ करता था, 2015 की बात है। MBBS BDS एडमिशन के लिए नेशनल लेवल परीक्षा, प्रवेश परीक्षा AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करती थी। CBSE AIPMT का आयोजन करता था और पेपर लीक की खबर फैली थी। आरोप थे कि कई एग्जाम सेंटर्स पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के जरिए स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर के आंसर भेज दिए गए थे। तब 3 मई को परीक्षा हुई थी और 5 जून को रिजल्ट आने थे, लेकिन कोर्ट ने 15 जून को फैसला दिया कि मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए, परीक्षा 4 हफ्ते में दोबारा ली जाए। CBSE की ओर से सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने टॉप कोर्ट में दलील दी थी कि सिर्फ 44 स्टूडेंट्स धांधली में लिप्त पाए गए हैं। इसके लिए 6.3 लाख बच्चों से दोबारा परीक्षा दिलवाई नहीं जा सकती। इस पर जस्टिस RK अग्रवाल और जस्टिस अमिताभ रॉय की बेंच ने कहा था कि अगर एक भी छात्र को गैर कानूनी तरीके से फ़ायदा
पहुंचता है तो पूरा एग्ज़ाम बिगड़ जाता है। इस साल तो नीट में 24 लाख से ज़्यादा बच्चे शामिल हुए हैं और ये 2015 के AIPMT की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। पेपर लीक का मामला भी है और रिजल्ट भी नीट में घोटाले के संकेत दे रहा है। हालांकि एनटी ने हर आरोप पर अपनी सफाई दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नीट री एग्ज़ाम को लेकर याचिकाएं दायर हो गई हैं। कोर्ट में जुलाई में सुनवाई करने की बात कही है, लेकिन एक तब और अब में अंतर है। तब रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी, इस बार रोक से इनकार किया गया था। कोर्ट का फैसला आखिर में क्या होगा ये तो सर्वोच्च न्यायालय ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से प्रेशर बढ़ रहा है नीट एग्ज़ाम कैंसिल का भी फैसला आ सकता है। बहरहाल चुनाव की सरगर्मियाँ जब कम हुई तब नीट के मुद्दे पर सबकी नज़र पड़ी है। विपक्षी राजनीतिक पार्टियां, ABVP समेत अन्य छात्र संघ, IMA, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन समेत बड़ी संख्या में लोग नीट पर CBI जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही नीट कैंसिल करने और नीट कराने की भी मांग तेज हो रही है। इस मुद्दे पर भारत सरकार उच्च शिक्षा विभाग सचिव NMC ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें कोई बात कही जाएगी। ठीक है, इतना ही इस वीडियो में। नए हो तो भी चैनल बेल बटन ऑन के साथ ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।